भाई साहब बड़े दिन बाद आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो आज का ये व्लॉग नहीं होने वाला है, होने वाली है मेरी कहानी कि बीते कुछ दिनों में मैंने क्या किया और क्यों हो गया मैं ब्लॉगिंग से इतना दूर एकदम से। तो स्टे ट्यून्ड, और आगे आने वाला है एक छोटा सा ट्रेलर कि इस व्लॉग में आपको क्या मिलेगा, तो देखना लास्ट तक। तो भाई साहब कहाँ से शुरू करें आज की कहानी? चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ गए थे, कि किस तरह से मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा था और आप मेरे डेली व्लॉग्स को इतना प्रेम दे रहे थे। तो मेरी डेली व्लॉगिंग वगैरह एकदम से शुरू हुई झन्न करके। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ डेली व्लॉग करते रहेंगे तो यूट्यूब भैया या दीदी जो भी हैं, ये हमारे व्लॉग्स को थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे और लोगों तक स्प्रेड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ 100-200 रेगुलर व्यूज़ आने लगे और मैं खुश रहने लगा कि हाँ भैया यही तो दुनिया है, इसी में सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इतने में तो कुछ नहीं हो पाता। तो फिर ठीक है, थोड़ा फैमिली की तरफ से ड्रामा हुआ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और थोड़ा सा मतलब दूसरी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हुए। तो इस कारण से मैं ज़रा रुक गया। मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा गैप ले लेते, थोड़ा ब्रेक ले लेते 2-3 दिन का, और सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लेकिन 3 दिन का गैप धीरे धीरे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और हफ्ते भर में तब्दील हो गया। लगभग महीना भर हो चुका और मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। लेकिन बीच में एक दिन मुझे पता नहीं कहाँ से क्या, लेकिन एक मोटिवेशनल पोस्ट दिखी जिसमें वो बोल रहे थे कि भैया ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, और जब पानी ठहर जाता है और पानी तक गंदा हो जाता है तो तुम तो इंसान हो, अगर ठहर जाओगे तो ज़िंदगी ठहर जाएगी। और रुकना तुम्हारे बस का काम नहीं है भैया, चलते रहो आगे, उठो, चलना शुरू करो। और तब तक चलते रहना है जब तक कि भैया आपकी मंजिल नहीं मिल जाती, पहला मार्क नहीं मिल जाता कि जहाँ पे अपन मतलब एकदम झंडा गाड़ दें। क्योंकि झंडा कहीं गाड़ देंगे उसके बाद में तो आगे जाने की इच्छा होगी ना, कि भैया आज थोड़ा यहाँ आसपास की छोटे पहाड़ पे लगा दिया झंडा और आगे जाके हिमालय पे जाना है। तो बस यही है। और आज के इस व्लॉग में आपको यही पता चलने वाला है कि कैसा रहा मेरा पूरा दिन, और इस व्लॉग में आप क्या क्या देखने वाले हो। बाकी मन तो बड़ा चंचल किस्म का होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ डोलता रहता है। लेकिन अब हमने सोचा है कि ज़रा सा ठहराव लाएंगे और ठहराव के साथ में अपने व्लॉग्स को नए तरीके से प्रदर्शित करेंगे आपके सामने। और ज़रा रुक जाओ, आगे आपको 58 सेकंड दिखेंगे कि किस तरह से हमने पहले व्लॉग्स किए थे, डेली व्लॉग्स 20-25 जो व्लॉग्स थे उसका एक छोटा सा रिपीट टेलीकास्ट, और फिर आगे अपन करेंगे मज़े। तो प्रणाम नमस्ते सभी को, मेरा नाम है हिमांशु और मेवाड़ी गाय के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। व्लॉग कम कहानी ज़्यादा है, क्योंकि भैया आज का व्लॉग बिल्कुल अनप्लान्ड था। सुबह संडे का टाइम था, हमने सोचा कि मतलब सुबह आराम से जागेंगे 8-10 बजे के आसपास, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे रात भर नींद नहीं आई और सुबह 4 बजे के आसपास मैं जाग गया। छोटे भाई को जगाया, मैंने कहा कि यार कहीं चल के आते छोटू ज़रा। तो चलना वलना शुरू हुआ हमारा। हमने क्या किया कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह लिया, और जैसे ही आए नहा धो के तो छोटे भाई ने बोला कि गाँव की तरफ एक मंदिर है महादेव जी का, कुंडेश्वर जी, तो वहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ जाकर के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल जाके आते हैं वहाँ पे और देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि कितनी शानदार सी वो जगह है और वहाँ पे जाकर के आपको कैसे नज़ारे मिलेंगे। तो बस वहीं का सफ़र है। उदयपुर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। घसियार होते हुए आप जा सकते हो। घसियार जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फतेहपुरा, फतेहपुरा से बड़गांव,
बड़गांव से लोहरा साइड, और लोहरा से आगे जाओगे तो घसियार आ जाएगा, और घसियार से आगे आता है ये कुंडेश्वर जी। इस वाल से जस्ट पहले राइट हैंड साइड पे एक बोर्ड आता है, किसी भी लोकल एड से पूछोगे तो कोई भी बता देगा, तो बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा। और फिर वहीं से आपको गाँव के अंदर होते हुए सफ़र पूरा तय करना पड़ेगा ताकि आप अंदर पहुँच जाओ ईजिली। और गाँव के अंदर जाने के बाद में भी आपको एक जगह बोर्ड दिखेगा, वहाँ से मुड़ना पड़ेगा, तो वो सब आपको थोड़ा खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो असली एडवेंचर मिलेगा। बाकी सारा मैं कुछ परोस के आपको दे दूंगा तो कैसे चलेगा बाबू, सही है ना। और ये नज़ारे देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे हैं, आहा क्या घाटियाँ हैं। हाँ बस इस घाटियों में नहीं इन घाटियों में कहीं खो मत जाना, गिर विर सक रहे हो, मतलब नज़ारे देखते देखते। तो सड़क पर ध्यान रखो, खड्डे वड्डे हैं थोड़े बहुत, और सीधे सीधे चलते रहो बस जब तक मंदिर नहीं आ जाता। और मंदिर आने से जस्ट पहले आपको दिखेगा बड़ा सा खड्डा, तो बिल्कुल आगे तक पार्क मत करना, गाड़ी आपकी पहले पार्क कर लेना, क्योंकि हम तो जल्दी पहुंच गए थे सुबह 6 बजे के आसपास, तो ऐसा कोई इशू था नहीं। हालांकि हमारे आसपास कुछ मतलब महिलाएं थी, वो भी आ चुकी थी जो हम नहीं चाहते थे आए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी घूमने आए थे बाहर से थे, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है श्री कुंडेश्वर जी महादेव का। मैं महादेव जी के दर्शन इस व्लॉग में नहीं करवाने वाला, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह गए थे, तो मैंने सोचा पहले नज़ारे रिकॉर्ड करते हैं, वो कैप्चर करते हैं, और फिर आपको पूरी जगह दिखाएंगे कि कैसी है क्या है। तो मंदिर के दर्शन आप खुद यहाँ आकर के कर लेना, और सलाह दूंगा कि सुबह के टाइम आओ, शाम के टाइम मत आना, क्योंकि जंगली एरिया है पूरा। और हाँ, बारिश के टाइम पे हो सके तो झरने पे जाना अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ बिजली गिरने की घटनाएं 2-4 बार हो चुकी है। एक छोटा सा मतलब प्रो टिप है, ज़्यादातर लोग बताएंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी बारिश खत्म हो जाए उसके बाद में आप आना, यहाँ पे पीछे छोटा सा झरना गिरता है, बड़ा प्यारा लगता है। और सुबह सुबह पुजारी जी मिले जिनसे बातचीत हुई, तो यही सारा यहाँ पे देख रेख करते हैं, साफ़ सफाई ये वो, महादेव जी की पूजा। तो काफ़ी देर तक इनसे बातचीत हुई, तो वो भी सुन करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। बाकी आगे आप देखो नज़ारे कैसे हैं मंदिर के। मंदिर में दर्शन वगैरह कर लेने के बाद में हमने थोड़ा कमर कस ली कि भैया ज़रा झरने की ओर जाके आ जाएं, देख तो लें कि क्या मंजर है वहाँ पे। काफ़ी टाइम पहले गए थे, सेम वैसा है कि कुछ फ़र्क है। तो उससे पहले हमने कहा कि ज़रा आसपास थोड़ा तफरी मार लेते हैं, देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो यहाँ चल रही थी इन चिड़ियाओं की बड़ी गंभीर फाइट। हाँ कसम से पटक नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, ब्लैक बेल्ट तो नहीं, लेकिन इनके पास मतलब ऑरेंज बेल्ट, रेड बेल्ट, बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें थी। तो दिख करके काफ़ी अच्छा लगा, रोमांचित हो गए हम सुबह सुबह। और फिर बचे कुछ रोमांच की कमी को पूरा करने के लिए बंदर साहब कूद पड़े, जोर जोर चिल्लाने लगे। और बैकग्राउंड में कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी जोर जोर से, जिनको हमने मना किया था लेकिन नहीं मान रही थी। पता नहीं अलग किस्म की मस्ती चढ़ी हुई थी सबको सुबह सुबह के टाइम पे। तो ठीक है, मस्ती अपनी जगह, लेकिन उनको छेड़ना नहीं चाहिए। सच कहूँ तो इस जगह से जुड़ाव जो है वो बड़े अलग किस्म का है मेरा। वो कभी कभी होता है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आता, खुद के मन में ही इतने सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनके जवाब हमारे खुद के पास नहीं होते। तो लगता है कि यार कहाँ खोजूँ उन सवालों को, कहाँ खोजूँ उन सवालों के जवाबों को, कुछ समझ में नहीं आता। तो वही मैं खोजने यहाँ आया था, कभी इधर टहल रहा था, कभी उधर टहल रहा था। कोशिश थी कि कहीं कुछ दिख जाए, कुछ मिल जाए, कोई इंस्पिरेशन, कि मैं इतने ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, इतनी वीडियोस डाल रहा हूँ, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कुछ स्पेशल हो जाए। फिर पता नहीं कैसे घूमते फिरते टहलते वहलते वहाँ पे मुझे धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे खुद को एक्सप्लोर करना सीखना होगा। मैं जितना एक्सपेरिमेंट करूँगा, जितना एक्सप्लोर करूँगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाऊँगा। बेकार में सोचने से कोई अर्थ नहीं है। और यही सब सोचते सोचते एकदम से मुझे मेरा फूल मिल गया, जो काफ़ी समय से मैं ढूंढ रहा था, बड़ा कीमती सा। कहा जाए तो मुझे मेरा जवाब मिल गया था कि भैया कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि तुम कर्म कर लोगे तो तुम्हारा महादेव जिनको भी तुम पूछते हो या जो भी है, तो तुमको उसका फल मिल जाएगा। तो फल की टेंशन लिए बगैर चुपचाप अपना कर्म करते जाओ और बस जीवन के मज़े लेते जाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 200 व्यूअर है या 2 लाख, बस मुझे क्वालिटी कंटेंट देना है और अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचानी है, बस दैट्स सो सिंपल। हाँ, अब आप भी कह रहे होंगे कि भाई बहुत हो गई कहानी वगैरह, अब बताओ ज़रा इस जगह के नज़ारे। तो बिल्कुल बता रहे हैं, अब हम आपको लिए चलते हैं उस झरने की तरफ जिसकी बात मैं कब से कर रहा था कि कितना प्यारा सा लगता है। और
थोड़ा सा मतलब बारिश के टाइम पे दिक्कत वाला भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे बिजली वगैरह गिरने की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन हाल फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बारिश हो चुकी है, होके जा चुकी है। और हम लोग आए हैं यहाँ पे बारिश के मौसम के बाद के नज़ारे लेने, झरने के मज़े लेने। तो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे थे, बीच में छोटी सी जगह आती है जहाँ पे मतलब पानी इस तरह से थोड़ा बहता हो जा रहा है। कितना क्लियर दिख रहा है ना, साफ साफ, एकदम साफ़ सुथरा सा। तो ये छूट सा आ रहे हैं हमारे इस तरफ से, और हम लोग अभी जा रहे हैं पीछे की तरफ चढ़ने के लिए। तो देख लो रास्ता कैसा है, थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आराम से जाना, क्योंकि जीवन में और ये जंगल में कभी कभी है ना मुसीबत नाम की थोड़ी काई वाई जमी रहती है। तो थोड़ा संभल के चल लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा बाकी मुझे क्या, आपकी हड्डी, आपका जीवन, आपका गठबंधन टूट जाए तो हमें ना कहना कि भैया पहले बताया नहीं आपने, हमने सब कुछ बता दिया है। अब चलना फिरना सब आपके हाथ में है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था कि कुछ महिलाएं थी जो आगे चल रही थी, ज़रा मस्ती के मूड में थी, तो मस्ती करते करते ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, सांप 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 सांप। भगवान ना करे अगर गलती से सांप दिख जाता ना, तो कसम से कह रहा हूँ उल्टे पैर भाग पड़ते वो लोग। खैर हमें क्या, हम तो वहाँ जा रहे हैं अपना काम करने, थोड़ा मज़ा करने और थोड़ा पीस ऑफ माइंड ढूंढने। तो देखते हैं पीछे की तरफ के नज़ारे क्या हैं और क्या है, आपको भी दिखाते हैं थोड़े से नज़ारे। तो भैया एकदम आंखें साफ साफ कर लो, क्योंकि देखने वाले हो आप एकदम पीछे झरने वाले नज़ारे। और मज़ा ना आए तो कहना, सच्ची बोलने हैं। म्यूज़िक आ रहा होगा धीरे धीरे, आ रहा है ना, हाँ, तो बस नज़ारे आने वाले हैं। तो यहाँ की सारी खूबसूरती आपने देख ली, और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पे आके प्रकृति को और बेहतर कर देते हैं, है ना। लिटरली पहले मैंने सोचा था इस जगह का नाम वगैरह मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं इस जगह का नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि जो कंडीशन है ना बहुत ख़राब है। मेरे गाँव के एरिया के आसपास ये जगह, और जब मैं छोटा था तब यहाँ आता था तब ऐसी कंडीशन नहीं थी। अभी जगह जगह मुझे प्लास्टिक के रैपर्स और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। और ये जगह कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है, क्योंकि अक्सर यहाँ लोग आकर के जो हरकतें कर रहे हैं वो सही नहीं है। बहुत बुरा लगा यहाँ, सुबह सुबह मैं आया, मेरा मूड बहुत अच्छा था कि यहाँ बहुत सब सही है, लेकिन जब यहाँ आके ये सब कुछ देखा, देखो एक बार, तब मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ आते भी हो ना, तो बहुत टाइम बाद हम लोगों ने जो ये ब्लॉगिंग शुरू करी है, अगर आपको लग रहा है कि भैया हमने कुछ वैल्यू दी है, या आपको कुछ शॉर्ट्स अच्छे लगे या आपको हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन पे क्लिक कर लो और शेयर कर दो फटाफट से, क्योंकि भैया इतने कम सब्सक्राइबर में हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको और क्लैरिटी वाली वीडियो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि चैनल मोनेटाइज होगा तब तो जाके हम थोड़े से महंगे उपकरण ला पाएंगे, जैसे सोनी A6400, GoPro और Osmo DJI एक्शन, जो भी कैमराज वगैरह हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और बस ऐसे ही ट्यून रहिए, क्योंकि अगला जो ब्लॉग होने वाला है वो 100% कैसा होने वाला है छोटू। अगला ब्लॉग पूरी तरह सिनेमैटिक होने वाला है। अगला ब्लॉग पूरी तरह सिनेमैटिक होने वाला है एज वेल, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ी होगी। और हाँ, उदयपुर की अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे मेरा ब्लॉग चैनल सजेस्ट कर सकते हो, बड़ी इजीली उसको बड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी उदयपुर के बारे में, और एक दिन में वो इंसान उदयपुर का गाइड बन जाएगा। बहुत जल्द हम बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, देखते हैं वो जल्द कितनी जल्द आता है। अगर आपका सपोर्ट तगड़ा रहा तो वो जल्द, बहुत जल्द आएगा। और मिलते हैं आगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राम राम और चारो बाया। और रुक जाओ, थोड़े से जाते जाते नज़ारे देख लो, क्योंकि नज़ारे जितने देखो उतने कम है, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। मैं चलता हूँ आगे, क्योंकि अगला ब्लॉग भी शूट करना है। आप देखो इधर के नज़ारे।
और हाँ, अंत में यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और जो भी बोलता है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, दिल में एकदम ठंडक सी पड़ जाएगी। और बहुत जल्दी बहुत सारे और भी ब्लॉग आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि क्वालिटी ख़राब ना हो, क्वांटिटी के साथ में और बेहतर होते रहें दिन ब दिन, क्योंकि अब थोड़े नए मटेरियल लेने की तैयारी में है। थोड़ा बहुत अगर कहीं से पैसा वैसा आया तो, बाकी चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलो भैया।